एक गांव में एक बनिया था। उस बनिया का बड़ा अच्छा दुकान था। सवेरा का समय था। उस समय बाबा उसके दुकान में आए और बोले कि ये बनिया, राम नाम का राम बोलो, राम का जप करो। बनिया सुन नहीं रहा। फिर बोलो कि ए बनिया, राम कहो। फिर नहीं सुना। फिर तीसरा बार बोले कि तुमको हम बोलते हैं राम कहने के लिए, तो तुम सुन नहीं रहा। राम कहो। तो क्या सवेरे सवेरे आप मेरे ही दुकान पर मुझे पढ़ाने चले आए? कोई दूसरा दुकान नहीं मिला? बड़ा झुंझला करके बोला। तो वहां से बाबा उसका दुकान से 4 कदम आगे गए। फिर वो फिर ठहर गए और सोचने लगा कि क्या इसे इसे छोड़ दो, ये तो सोया हुआ है ही, इसे जगा देना चाहिए। तो फिर वो वहां से लौट करके बनिया के दुकान जाने लगे। तो देखते हैं कि बनिया एक धोती लेकर के गंगा जी की तरफ जा रहा है। तो बोले ये अच्छा मौका, उस बनिया को जाने दी और अपने आंख बंद किए, अपने तप बल से बनिया का रूप धारण कर लिए और चले गए। तो लड़के लोग पूछने लगे, पिताजी आप तो गंगा स्नान करने के लिए गए थे, इतने जल्दी वापस चले आए? तो हाँ बेटे, आज जाने का मन नहीं है। और जा करके ध्यान में ध्यान में बैठ गए। बहुत पहुंचे हुए संत थे। बनिया गया, गंगा में स्नान किया और आया। आकर के दुकान, और जो बाबा बनिया का धारण किए थे वो अपने बच्चे लोग को बताए कि देखो बेटा, इस गांव में बहुरूपिया बहुत घूम रहा, मेरा ही भेष धर के, दूसरा कोई आवे तो उसे घुसने मत देना। तो जब वो असली बनिया आया अपने घर, जैसे घुसना चाहा, उसका बेटे लोग अंदर नहीं आने दिया। जबरदस्ती किया कि बेटा तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? तो नहीं। तुम कौन? तुम्हारे पिता? तो नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते, मेरे पिता तो अंदर हैं। तो नहीं बेटा, तुम्हारा ही पिता है। तो नहीं, तुम तो बहुबिया हो। बहुत जबरदस्ती करने लगा अंदर घुसने के लिए। तो दोनों बेटा को बहुत मारा और मार करके वहां से भगा दिया। और राजा वह बनिया बिलखते हुए राजदरबार पहुंचा कि मेरे ही घर में मेरे बेटे लोग नहीं आने देते हैं, इसका आप विचार कीजिए और मेरा जो होता है मेरा घर बार दिला दीजिए। तो बनिया को बड़ा खराब लगा कि मेरे गांव में यह क्या हो रहा है। तुरंत अपने सिपाही को भेज करके दोनों बेटा को बुलाया। तो बेटा से पूछा, क्यों तुम मारा? महाराज, ये बहुरूपिया है, इसीलिए हमने इसको मारा। मेरे पिताजी तो मेरे घर में हैं। फिर बोले, महाराज बोले कि जाकर के इसके पिताजी को बुला करके लाओ। फिर गया सिपाही, तो उसके घर में आवाज लगाया। तो उसकी पत्नी बाहर आई। बोले कहाँ है? भेजिए, महाराज का बुलावा है। तो आए हैं जो बाबा बनिया बने हुए थे। अच्छा ठीक है, चलते हैं। तो बनिया बाबा उठे और सिपाही के साथ चल दिए। राज दरबार पहुंचे तो बोले दोनों का हूबहू चेहरा। अब राजा दोनों को देख करके चकित हो गया कि ये क्या हो गया। अब कौन बनिया असली और कौन बनिया बहुरूपिया है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। दोनों हूबहू है, कैसे पहचाना जाए? तो राजा बड़ा चकित हो गए। तो बाबा बोले, क्या हुआ महाराज? आप
बताइए तो कौन बनिया है और कौन बहुरिया। तो महाराज बोले मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तो कुछ ना कुछ पूछने दीजिए कि आपके बेटी में ब्याह में कितना, शादी में खर्च हुआ था, मकान बना है तो उसमें कितना खर्च हुआ था, दुकानदारी में कितना लाभ घटा हुआ था, ये सब पूछ दीजिए। तो राजा का दिमाग ठनका, बोला ठीक बोले। तो पूछने लगा कि जो सही सही उत्तर दे देगा वही असली बनिया, और जो नहीं दिया तो असली बनिया नहीं, बहुरूपिया। तो राजा पूछने लगा जो असली बनिया था कि बताओ तुम्हारे बेटी की शादी में कितना खर्च हुआ था। तो अब बेचारा का तो इतना मार लगा था कि थर थर कर रहा था, क्या बोले, रो रहा था। बोला कि महाराज खाते में लिखा हुआ, जितना भी सवाल किया गया उससे वो बोला कि महाराज खाते में लिखा गया कि तुम्हारा दुकान में कितना घटा और कितना नफा, तो महाराज खाते में लिखा हुआ। तीनों प्रश्न का जवाब वो उसने वैसा ही दिया। तो फिर जो बाबा बने हुए थे उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपके बेटी के ब्याह में कितना खर्च हुआ था। तो बाबा आंख बंद किए और तुरंत बता दिए, इतना लाख, इतना रुपया, इतना सौ, इतना पैसा मेरे बेटी के ब्याह में खर्च हुआ। फिर पुनः पूछा कि आप मकान बनाए तो कितना खर्च हुआ। फिर बाबा आंख बंद किए कि इतना पेज नंबर खाता में, इतना लाख, इतना हजार, इतना सौ, इतना पैसा खर्च हुआ। फिर दुकान का पूछे वो भी वैसा ही बता दिए। तो जो असली बनिया थे, राजा बोला कि इसको ले जाओ कैद खाना में रख दो। और जो बाबा बनिया बने हुए थे वो बनिए के घर चले गए, उसको कैद खाना में ले जाया गया। उसको खूब मारा, इतना मारा, इतना मारा। दो ठो था, बोला कि छोड़ दो बेचारे को, बोला कि 100 मोहरा लगाने के लिए छोड़ दो इसको, ये तो मरा हुआ है नहीं, और मारेगा तो उसको नहीं बचेगा, मर जाएगा। बहुत पुलिस दयावान भी होता है। बोला ठीक कहते हैं, और महाराज से हम बोल देंगे कि उसको 100 बोरा लगा दिए, इसको भगा दो। तो उसको भगा दिया और अंकल ने बोल दिया कि महाराज हमने उसको 100 बोरा लगाया, अब वो कहाँ जाए, अपना घर बार तो छोड़ चुका था। रोते बिलखते उसी गंगा घाट पर चले गया और रात भर वहाँ बैठ करके राम, हे राम, राम का जाप करने लगे। तो रात भर जब जाप करा तो यहाँ जो बाबा बनिया बने हुए थे तो उनको लगा कि हाँ ये अब सुधर गया। तो एक धोती लिए और कांधे पर लेके गंगा तट पर चले गए। देखते हैं बनिया बैठा हुआ है, थर थर कांप रहा है, राम राम का जप लगा रहा है। तब बोले बाबा कि उठो बनिया। बाबा जो असली बनिया था वो हाथ जोड़ते हुए एकदम थर थर करके उठा, और जो बाबा बनिया बने हुए थे उसके सामने खड़ा होकर के खूब फूट फूट करके रो रहा है, जो असली बनिया है। तब बाबा बोले कि क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहा है, अपना घर, तुम्हारे बच्चे, पत्नी, कोई तुम्हें नहीं पहचाना। तुम तो बोले कि अब क्या करने आए हो, तुम तो मुझे मार ही डाला, क्या गंगा में डुबाओगे। तो बाबा बोले तुम तो पहले से डूबे हुए थे, हम तो तुमको उबारने आए हैं कि तुम भक्ति मार्ग में लग जाओ, तुम्हारा जो पूर्व जन्म का कमाई है वह प्रबल हो गया, इसीलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुमको राम का जाप करने के लिए कहें, पर तुम नहीं किया।
तो इसी का सजा तुमको मिला। हम तो जा रहे लेकिन फिर लौटे और तुमको देखे गंगा तट पर जा रहे स्नान करने। उसी का मौका का फायदा उठा करके हमने बनिया का रूप धारण किया। अब तुम इस गंगा में स्नान कर लो और यह धोती पहन लो और तुम अपना घर जाओ। और वो जो बाबा बनिया बने हुए थे फिर आंख बंद करके बाबा का रूप धारण कर लिए। तो वह बनिया धड़ाम से बाबा के पैर पर गिर करके फूट फूट करके रोने लगा कि इस संसार में किसी का कोई नहीं है, अपना बेटा भी मुझे नहीं पहचाना, अपना बेटा भी मुझे नहीं पहचाना कि तुम घर जाओगा, अपने बाल बच्चे पत्नी को संभालो और गुरु महाराज से भजन भेद ले करके तुम भजन करो। तो नहीं, अब मेरा कोई घर नहीं है, हम घर नहीं जाएंगे। तो बाबा समझाए, नहीं तुम घर जाओ। तो बाबा के समझाने पर वह बनिया घर गया। देखिए, जिसका उद्धार होने वाला रहता है तो किसी तरह उद्धार हो जाता है, जिसका नहीं होने वाला रहता उसका कैसा उद्धार नहीं होता। बाबा तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए ये सब ड्रामा किए, तो वो सही मार्ग पर आया और अपने घर गया। घर जा कर के भी वह उसको घर में चित्त मन नहीं लग रहा था कि नहीं अब घर में नहीं रहेंगे। तो सब बच्चे लोग आकर लिपट गए कि क्या हुआ पिताजी, आप तो अभी अच्छे खासा थे, इतना क्यों आप डरे हुए सहमे हुए क्यों? तो नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। और किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसा गुरु महाराज होते हैं, किसी का जीवन का कैसे नैया पार हो जाए और किसी का जो गुरु जन्म का कमाई होता है वो कैसे सामने आता है वो गुरु महाराज ही जाने। इसीलिए कोई कहे कि फलना चीज बोलो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरु महाराज के भजन करने से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। सत्संग भजन करने से सब कुछ मिल जाता है, कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए फिर से श्री सद्गुरु महाराज।